बाद जो है शुरू होते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 जजेस केस हैं, पहले 3 थे, अब एक और रिसेंटली, तो इसे कहते हैं जजेस केस। आपने इनका नाम सुना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम जजेस केस, दूसरा कब, तीसरा कब हुआ, चौथा अभी कब हुआ, कॉलेजियम प्रणाली कौन से जज केस में आई थी, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे जजेस केस, हेडिंग डालो जजेस केस। ये हमने न्यायपालिका में पढ़ते हैं, हम इनको बीच में हम इन सारे केसेस को पढ़ते हैं पॉलिटी में, जब पढ़ाई करते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है आपको एक बार में पढ़ा दिए। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। देखो इस बात में क्या हुआ, इस बात में यह हुआ हमारे कंट्री में आप जानते हैं कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, हाँ या ना? आर्टिकल 124 में द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक प्रश्न उठा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट विद द कंसल्टेशन विद द सीजीआई, यानी आप राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके करेगा। अब केस ये उठा कि क्या राष्ट्रपति का, ये मैं जजेस अपॉइंटमेंट में पढ़ाता हूं, इसको पिछले बैच में पढ़ाया था, जजेस की नियुक्ति में पढ़ाते हैं इसको, कि राष्ट्रपति का सीजीआई के साथ विचार करना या सीजीआई की बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। यह पहले जज केस में बात सामने आई। तो पहले जज केस में यह बताया गया कि राष्ट्रपति जो है वो सीजीआई की बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जजों की नियुक्ति करना कार्यपालिका का कार्य है, सीजीआई इसके लिए बाध्यकारी, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति बस उसे कंसल्ट करेगा, बात माने चाहे ना माने। अब ये हो गया प्रथम जजेस केस। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा जजेस केस आया। इसके बाद आया दूसरा जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। दूसरा जजेस केस आया। इस जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से प्रश्न गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति होगी आर्टिकल 124 में, राष्ट्रपति करेगा तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा, सीजीआई से पूछ के करता है, तो राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को सीजीआई की सलाह माननी पड़ेगी। जो राष्ट्रपति को सीजीआई बता देंगे वही आदमी को, राष्ट्रपति को सीजीआई जिसको बोलेंगे उसी को जज बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। जिसको सीजीआई बोल देंगे उसी को जज बनाना पड़ेगा। पहले केस में बोला कि बाध्यकारी नहीं है, दूसरे में बोला बाध्यकारी है, जिसको बोलेंगे उसे बनाना पड़ेगा। बात आई कि एक बात बताओ, अब ये नियुक्ति जो सीजीआई करेंगे तो खुद बताएंगे सीजीआई, अकेले बताएंगे या किसी के साथ मिलकर बताएंगे? तो इसमें ये निकल कर आया कि सीजीआई जब इसको बताएंगे तो एक सीजीआई प्लस 2 जजों से बात करके, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, ये बात करके आपस में राष्ट्रपति को बताएंगे। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, हम इसे पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट में और डिटेल में पढ़ेंगे, तब राष्ट्रपति उन जजों की नियुक्ति करेंगे।